दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर एक, ओम्स का नियम लागू होता है एसी पर, डीसी पर, एसी डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एसी डीसी दोनों। ओम्स का नियम जो लागू होता है वो एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओम्स का नियम लागू चालक पर, अचालक पर, अर्धचालक पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये अर्धचालक पे। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा ओम्स का नियम है? इनमें से कौन सा ओम्स का नियम है? तो जैसा कि क्लास में हम बताए थे कि एक ओम्स त्रिभुज है कुछ इस तरीके से। तो इससे फार्मूला V बराबर आई आर और I बराबर B बाई आर, R बराबर B अपन आई। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, वाई क्लास इंसुलेशन का अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन 2 120, ऑप्शन 3 90, ऑप्शन 4 130। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्लास में, जो इसका ट्रिक था वो कुछ इस तरीके से था। वाई ए ई बी एफ एच सी। तो यहाँ पे वाई का पूछा है, तो वाई का जो है 100, वाई का जो सही है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत की जो मात्रा होती है वो कूलाम कहलाती है। क्या कहलाती है? कूलाम कहलाती है, क्योंकि Q बराबर IT होता है और IT ही विद्युत की मात्रा कहलाती है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 6, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मात्रक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मात्रक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सही है ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओम सेंटीमीटर जो है ये मात्रक है रो का। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। आगे प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है मतलब कि जब तापमान बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ाने पर अगर तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान घटे, इसी को तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इसमें है आपका कार्बन। इसका सही ऑप्शन कार्बन होगा। तो ये तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध होता है। तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध होता है। तो ये है आपका कार्बन NTC। NTC मतलब निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मतलब अगर तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, तो प्रतिरोध घटता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घटता है। अगला क्वेश्चन,
शुद्ध धातुओं का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये यूपीपीसीएल का हर साल जब भी एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएल का हर बार ये क्वेश्चन आया है। शुद्ध धातुओं का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर शुद्ध धातु है तो ये आएगा पीटीसी में। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब अगर तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो ये होगा पीटीसी। तो शुद्ध धातुएं जो हैं वो पीटीसी में आती हैं। तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान अगर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला, इंसुलेशन प्रतिरोध निर्भर करता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन प्रतिरोध निर्भर करता है, ये पूछा है। इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है वो RI समानुपाते 1/L होता है, ध्यान देना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है या लंबाई के विलोमानुपाती होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको संभाल के रखना, क्योंकि कोई भी अभी BPCL का एग्ज़ाम है, बिहार पावर कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है बने। तो इंसुलेशन प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इससे आगे इसी तरीके से MCQ में। तब तक के लिए धन्यवाद।